Bismillahirrahmanirrahim. Today we start exercise 7.4, question number 1. Show the following inequalities on a number line. And the question is, -5 is less than or equals to x and x is less than or equals to 6. अगर हम x से रीड करते हैं, x is greater than or equals to -5 and x is less than 6. ओके, पहले तो मैं x से सेपरेट कर लूँगी इसको. x is greater than or equals to -5 and second statement is x is less than or equals to 6. ठीक है, यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यूज़ आपके पास किए मैंने, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे. नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन. मिड में आपके पास 0 आ जाएगा. 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हम राइट करेंगे. और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स. जी, सबसे फर्स्ट वन कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -5. सबसे पहले तो जो हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो -5 पे कंस्ट्रक्ट करेंगे. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो इक्वलिटी का सिंबल भी है. इट इज़ सॉलिड सर्कल. x इज़ ग्रेटर, तो x क्या है आपके पास? ग्रेटर है. और ग्रेटर डिजिट कहाँ पे मूव करते हैं? राइट साइड पे मूव करते हैं. ठीक है, x ग्रेटर है किससे? -5 से, मतलब -4 -3 -2 अप टू सो ऑन. बट आगे एंडिंग पॉइंट भी गिवन है, x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6. दूसरा जो हमारा सर्कल कंस्ट्रक्ट होगा वो 6 पे कंस्ट्रक्ट होगा, +6. और ये सर्कल भी आप क्या करेंगे? फिल कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ सॉलिड सर्कल. फिल करने का क्या है? 6 भी यहाँ पे इंक्लूड है, -5 भी इंक्लूड है. ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है तो सर्कल आपके पास होलो सर्कल रहेगा और -5 एंड 6 दोनों इंक्लूड ना होते हैं. बट यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल है तो ये इंक्लूड है, इनको फिल करेंगे. अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6. इक्वल्स टू तो हो गया, अब लेस देन, तो लेस वाले नंबर कहाँ पे मूव करते हैं? लेफ्ट साइड पे. ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हम मूव करेंगे. तो ये है हमारे पास सोल्यूशन सेट. सो हमारे पास x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -5 एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6. तो कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? +6 से लेके -5 तक जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं. ओके, वी सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 9. 0 इज़ लेस देन x आउट ऑफ 4 -1 इज़ लेस देन 1 आउट ऑफ 2. जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, वहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी. बट यहाँ पे देखें x की वैल्यूज़ गिवन नहीं है. फर्स्ट वी सिंप्लीफाई, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले वी फिनिश द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को फिनिश करने के लिए देखें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग 4 ऑन ऑल साइड. 4 क्या है? 4 डिनोमिनेटर में है. ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या है? मल्टीप्लाई. तो फिनिश किसको करना है? 4 को. सो मल्टीप्लाइंग 4. ओके, 0 is less than x out of 4 -1 is less than 1 out of 2. What is our first step? मल्टीप्लाई बाय 4. 0 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, x आउट ऑफ 4 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1 आउट ऑफ 2 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे. जितनी टर्म्स होती हैं उन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 0 टाइम 4 इज़ 0. और 4 और 4 आप देख सकते हैं एलिमिनेट हो रहे हैं. रिमेनिंग इज x. 1 टाइम 4 इज़ 4. अब 2 और 4 भी एलिमिनेट हो रहे हैं. क्या बच गया? 2. ठीक है, अब भी हमारे पास x की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं आई हैं. -4 है तो -4 को हमने यहाँ से फिनिश करना है. माइनस का ऑपोजिट क्या होता है? एडिंग 4 ऑन ऑल साइड्स. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? एडिंग बाय 4. 0 + 4 इज लेस देन x -4 + 4. सबके साथ 4 ऐड कर रहे हैं
and then 2 plus 4. 0 plus 4, it is 4. Minus 4 and plus 4 both are like terms, and like terms on opposite symbols now eliminate. Remaining is x, and 2 plus 4 it is 6. आप देख सकते हैं there are two conditions, separate कर लें. First one, x is greater than 4 and second condition is x is less than 6. ठीक है, अब हमारे पास x की डायरेक्ट वैल्यूज आ चुकी हैं. नाउ वी कंस्ट्रक्ट ऑन अ नंबर लाइन. अब नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे. मिड में 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स. जी, फर्स्ट वन कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 4 प्लस 4. पहला जो सर्कल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 4 पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ये सर्कल हमारे पास क्या रहेगा, होलो सर्कल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है. क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है, और बड़े नंबर राइट साइड पे मूव करते हैं. x इज लेस देन 6 प्लस 6, अगेन इट इज़ प्लस 6. तो हमने दूसरा सर्कल 6 के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है, और ये सर्कल भी हमारे पास होलो सर्कल रहेगा बिकॉज इक्वलिटी का सिंबल नहीं है. अब क्या है, x इज लेस देन, तो लेस वाले नंबर लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं. तो ये रही हमारे पास नंबर लाइन, और आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 6. इसके दरमियान में सिर्फ एक ही डिजिट आता है, और वो क्या है, 5. 4 एंड 6 इट इज़ नॉट इंक्लूडेड. Okay, next we simplify question number 3 from exercise 7.4. Solve the following inequalities and plot the solution on the number line. We choosing first part. It is x out of 12 is less than or equals to 1 out of 4. क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिफरेंस है. वहाँ पे जस्ट हमने नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी, बट यहाँ पे आपके पास लिखा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़. अब आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व भी करना है, और एंड देन प्लॉट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x out of 12 is less than or equals to 1 out of 4. फर्स्ट वी फिनिश द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, 12 एंड 4. हम यहाँ पे स्टेप मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड करेंगे तो 12 हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड करेंगे तो 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा. बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड लेंगे ताकि दोनों फ्रैक्शन एट अ टाइम फिनिश हो जाएं. x आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड देन 1 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 12. यहाँ पे हमने क्या स्टेप किया, मल्टीप्लाई बाय 12. अब देखें ना, 1 टाइम 12 इज 12, 1 टाइम 12 इज 12, 1 टाइम 4 इज 4, एंड देन 4 टाइम 3 इज 12. सो व्हाट इज रिमेनिंग, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 टाइम 3 इज 3. हम सॉल्व कर चुके हैं, x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. नाउ वी कंस्ट्रक्ट ऑन अ नंबर लाइन. वन, 2, 3, 4 एंड 5. राइट साइड पे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स राइट किए एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स. -1, -2, -3, -4 एंड देन -5. इट इज़ +3. तो सर्कल हम किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे, +3 पे. और इक्वलिटी का सिंबल है तो सर्कल क्या हो जाएगा, फिल कर लेंगे, सॉलिड सर्कल होगा. ठीक है, मतलब कि 3 इट इज़ इंक्लूडेड. अब कंडीशन क्या है, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3. x जो है वो 3 से छोटा है. ठीक है, 3 से कितना छोटा है, 2, 1, 0, -1 अप टू सोन. ठीक है, एरो शो कर लेंगे. इट इज़ अ नंबर लाइन ऑफ x इज लेस दैन और इक्वल्स टू 3. नाउ सॉल्यूशन सेट, इसको हम रिजल्ट इसका लिखेंगे. सो व्हाट इज आवर सॉल्यूशन सेट, जी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड देन डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर नोटेशन. तो हम अपने आंसर को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे. x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर.
ठीक है, जो हमारे पास आंसर है ये रियल नंबर है। एंड व्हाट इज़ अवर रिजल्ट, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म इसकी राइट की है। ओके, आई होप आपको एक्सरसाइज 7.4 की समझ आ चुकी होगी। ओके।